नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। इन दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द सी ट्रेड रूट और कोशिश करेंगे ये समझने की कि व्हाई आउट ऑफ दीज ट्रेड रूट ओनली वन इज प्रेफर्ड एंड व्हाट आर द इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज ऑफ दीज रूट्स। तो देखा जाए तो समुद्री रूट इंटरनेशनल ट्रेड की लाइफलाइन है। बाय वॉल्यूम ये ग्लोबल ट्रेड का लगभग 80 से 85% माल एक देश से दूसरे देश तक कैरी करते हैं। सो बेसिकली ये मैरीटाइम हाईवे कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करते हैं, एनर्जी ट्रांसपोर्ट को इनेबल करते हैं और वर्ल्ड इकोनॉमी को भी सेव देते हैं। इसमें इंडिया एक राइजिंग मैरीटाइम पावर है और टॉप ट्रेडिंग नेशन के रूप में ग्लोबल शिपिंग लेन्स से गहरा जुड़ा हुआ है। अगर हम बाय वॉल्यूम देखें तो इंडिया के ट्रेड का 95% और 70% बाय वैल्यू समुद्री रास्ते से होता है। इसमें से दो सबसे बड़े सी रूट इंडिया की कनेक्टिविटी को यूरोप, रसिया और ईस्ट एशिया से जोड़ते हैं। पहला तो है सुएज कैनाल रूट। बेसिकली ये इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट की लाइफलाइन है और ये इंडिया को यूरोप से थ्रू सुएज कैनाल और साउथ चाइना थ्रू मलाक्का स्टेट से कनेक्ट करता है। दूसरा है नॉर्दर्न सी रूट। ये एक इमर्जिंग अल्टरनेटिव है जो इंडिया, रसिया, यूरोप कनेक्टिविटी को नई दिशा दे सकता है। इस वीडियो में हम नॉर्दर्न सी रूट के बारे में ही मेनली बात करेंगे। तो अगर हम रॉटरडैम से शंघाई का रास्ता लेते हैं बाय सुएज कैनाल का रूट, तो ये लगभग 20,000 किलोमीटर लंबा है और 35 से 40 दिनों में इस रास्ते का सफर तय होता है। वहीं पे अगर हम रॉटरडैम से शंघाई का सफर तय करते हैं बाय नॉर्दर्न सी रूट, तो ये 12,800 किलोमीटर लंबा है और लगभग 20 से 22 दिनों का समय लगता है। दो इन शॉर्ट द नॉर्दर्न सी रूट लगभग 30 से 40% डिस्टेंस और टाइम में सेव कर सकता है अगर हम इसे सुएज कैनाल रूट से कंपेयर करते हैं। लेकिन इंडिया के लिए स्पेसिफिकली सिंस शिप मस्ट फर्स्ट सेल टू रसिया और मुस्माक बिफोर एंटरिंग एनएसआर, द डिस्टेंस एडवांटेज इज स्मॉलर देन फॉर चाइना और जापान। सो आप ये सोचने की बात है कि इफ दिस मच एडवांटेज इज देयर तो देन व्हाई ट्रैफिक इज लेस ऑन नॉर्दर्न सी रूट। आप देखिए कि जो नॉर्दर्न सी रूट है पूरे वर्ल्ड के ट्रेड का लगभग ओनली 1% ही कैरी करता है, हैंडल करता है। तो पहला तो सुएज कैनाल जैसे इंटरनेशनल वाटर के उलट नॉर्दर्न सी रूट पूरी तरह से रसिया के एक्सक्लूसिव जोन में आता है, जिसे मॉस्को को इस रूट पर एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी कंट्रोल भी मिलता है। दूसरा, फॉग, ड्रिफ्टिंग आइस और लिमिटेड विजिबिलिटी नॉर्दर्न सी रूट को एक इन्वायरमेंटल कंडीशन को बहुत ही हार्श बनाते हैं और इसी वजह से आर्कटिक में विदाउट आइस ब्रेकर नेविगेट करना साल में सिर्फ 3-4 महीने ही पॉसिबल हो पाता है। सो बेसिकली अगर आप देखें तो नॉर्दर्न सी रूट को अगर आपको नेविगेट करना है तो आपको कॉस्टली रशियन आइस ब्रेकर का स्कॉट चाहिए ही होगा। ठीक है। आज की डेट में रसिया के पास वर्ल्ड में सबसे बड़े और मोस्ट एडवांस आइस ब्रेकर फ्लीट है। अगर हम नंबर में बात करें तो रसिया करेंटली ऑपरेट्स 40 आइस ब्रेकर, बोथ न्यूक्लियर एंड डीजल, जिसमें से 6 न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर हैं। अगर न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर जो कि अपनी कैटेगरी में लार्जेस्ट है रसिया के पास, एंड बीइंग न्यूक्लियर पावर्ड दे हैव अनलिमिटेड रेंज, दे कैन आल्सो ब्रेक 2 to 3 मीटर थिक आइस टू क्रिएट चैनल फॉर कमर्शियल शिप टू नेविगेट। वहीं पर डीजल और इलेक्ट्रिक पावर्ड छोटे आइस ब्रेकर भी हैं जो बेसिकली कोस्टल और पोर्ट एरिया पर सपोर्ट के लिए होते हैं। और रशिया के पास बेसिकली अगर आप देखेंगे आइस ब्रेकर तो आर्टिका क्लास के आइस ब्रेकर हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 से 3 मीटर तक थिक आइस को ब्रेक कर सकते हैं। रसिया हाल ही में लाइडर क्लास आइस ब्रेकर प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है जो कि वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल आइस ब्रेकर होंगे और इनकी कैपेबिलिटी 50 मीटर तक वाइड चैनल क्रिएट करने की होगी। तो ये इस रीजन को इजिली नेविगेबल बनाएगा और कॉमर्शियल जहाज जो बहुत बड़े बड़े होते हैं अगर 50 मीटर का वाइड चैनल बन पाता है तो वहां से नेविगेट कर पाएंगे। ठीक है। तो अभी आज की डेट में ऐसा लगता है कि नॉर्दर्न सी रूट को नेविगेट करना मुश्किल है, लेकिन और अगर हम देखें तो आइस ब्रेकर बेसिकली सुएज कैनाल के कंपैरिजन में इस रूट को कॉस्टली बनाते हैं क्योंकि आइस ब्रेकर को मेंटेन करना, बनाना और उनको चलाना बहुत ही कॉस्टली अफेयर है और रसिया इसके लिए फीस लेता है और ये बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेटर भी है रसिया के लिए। तो बेसिकली इसी वजह से ये जो सी रूट है ये बेसिकली कॉस्टली है कंपैरिजन टू सुएज कैनाल। लेकिन जिस हिसाब से मौसम में परिवर्तन हो रहा है तो फ्यूचर में दिस रूट कैन बिकम इजी टू नेविगेट एंड एक शॉर्टर रूट और कॉस्ट इफेक्टिव रूट भी प्रोवाइड करेगा पूरे वर्ल्ड को। फिलहाल में भले ही वर्ल्ड ट्रेड का 1% ट्रैफिक ही हैंडल करता है नॉर्दर्न सी रूट, लेकिन ये रसिया का अपना बैकयार्ड है, रसिया इसको अपना बैकयार्ड बोलता है और वो यहाँ से गुजरने वाले शिप्स से इसके लिए फीस भी वसूलता है। ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा अगर मैं और भी डिटेल इंक्लूड करूंगा। मैं और भी ट्रेड रूट के बारे में बात करूंगा इन सेपरेट वीडियो। होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।